पे। तो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी समझकर, अपने बॉडी को समझते हुए, जितनी बॉडी स्ट्रेच हो सकती है, बेंड हो सकती है, ट्विस्ट हो सकती है, उतना ही ट्विस्ट करना है, उतना ही बेंड करना है और धीरे धीरे गति करनी है क्रियाओं में। हम शुरुआत तक कर रहे हैं शरीर से, लेकिन शरीर से होकर मन तक, ऊर्जा तक, विज्ञानमय कोश तक, आनंदमय कोश तक ज़रूर पहुंच सकते हैं साइंटिफिकली। तो ये क्रिया आप पूरी तरह समझने के बाद रेगुलर बेसिस पे घर पे प्रैक्टिस कीजिए ग्रेजुअली। तो हम जो है लोअर बैक सेक्शन पे फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बैलेंस ज़रूर फील करेंगे। और अगर पेन या स्ट्रेन है भी तो वो धीरे धीरे रिलीज़ होता रहेगा और लोअर बैक सेक्शन क्योर और हील होता रहेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट जैसे कहा लोअर बैक, स्पाइन, पूरी तरह बैक और नेक पर भी होगा और नीज पर भी होगा। तो क्रिया काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ध्यान देकर ग्रेजुअली, साइंटिफिकली, कंटिन्यूस बेसिस पर इसको हमें प्रैक्टिस करना है, तभी रिजल्ट आएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये ध्योग क्रियाज जो कस्टमाइज़ की है, जो डिसरप्टिवली इनोवेटेड ये क्रियाज है, वो लाभ दे रही है या नहीं। अगर लगे कि ये डिसरप्टिव इनोवेशन जो योगा में हो रहा है ध्योग क्रियाज के माध्यम से, वो लाभ दे रहा है और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए इफ़ेक्टिव है, तभी हम खुद के लिए भी इसको यूज़ करेंगे और दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सेल्फलेसनेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा निर्माण ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम बस निमित्त मात्र है, कुछ निर्माण हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर पड़ा है मिट्टी, पत्थर, कंकर, उसी को उठा के कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। टाइम बीइंग के लिए निमित्त बन सकते हैं। अब हम दूसरी क्रिया की ओर बढ़ते हैं, ध्योग क्रिया फॉर लोअर बैक। और ये दूसरी क्रिया का नाम है वज्र उष्ट्रासन ध्योग क्रिया। यस, वज्र उष्ट्रासन ध्योग क्रिया। ये भी नाम थोड़ा अलग है, नाम याद नहीं रहा तो भी चलेगा। हम फोकस करेंगे एक्टिविटी पे और ग्रेजुअली और साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ये क्रिया पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलकर इस क्रिया को करने वाले हैं। पहले आप बस देखिए, वज्र उष्ट्रासन ध्योग क्रिया फॉर लोअर बैक और मोर ओवर फॉर स्पाइन, अपर बैक एंड नेक। यस, पूरे बैक सेक्शन के लिए ही ये क्रिया इफेक्टिव है। ज़्यादा इम्पैक्ट लोअर बैक पे होगा और आज हम ध्योग क्रियाज फॉर लोअर बैक देख रहे हैं। तो ये क्रिया स्पेशली लोअर बैक को हील करने के लिए, लोअर बैक पेन रिलीफ के लिए है। तो पहले ये क्रिया मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलके इस क्रिया को एक साथ करने वाले हैं। आप बस पहले देखिए। अब यह वज्र उष्ट्रासन ध्योग क्रिया करने के लिए मुझे पहले थंडरबोल्ट पोस्चर यानी वज्रासन में आना होगा। तो पहले वज्रासन में बैठना है, इस पोजीशन में। अब वज्रासन में बैठने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए ऐसे, और धीरे धीरे थ्रू नोज लंग्स में इनहेल करते हुए बॉडी को थोड़ा सा, ट्रंक को थोड़ा सा लिफ्ट करना है। देखिए कैसे, हाथ पीछे होल्ड किए, हाथों से सपोर्ट देना है बॉडी को और बॉडी लिफ्ट करनी है थोड़ी सी। देखिए ऐसे इनहेल करते हुए, इनहेल, 1 2 3 4 5, exhale, exhale through nose, come back to the normal position। ये फर्स्ट वेरिएशन है। अब इसमें आंखें बंद करके मन की आंखों से हमें ध्यान देना है लोअर बैक सेक्शन पे। फिर से एक बार देख लीजिए, आंखें बंद, ध्यान लोअर बैक सेक्शन पे, हाथ पीछे प्लेस करने हैं। इनहेल थ्रू नोज अप टू लंग्स while holding the breath inside the lungs, lifting body towards upward direction over the hands। देखिए कैसे, इनहेल, 1 2 3 4 5 while focusing and holding the breath। Now exhale through nose, come back to the normal position।
यस, ये फर्स्ट वेरिएशन है। अब दूसरा थोड़ा सा ही छोटा वेरिएशन है, वो तुरंत आपको बता देता हूँ क्योंकि हमें ये कंटिन्यूस वे में करना है दोनों वेरिएशन को। तो ये सेकंड वेरिएशन के लिए अब हमें जो हाथ हमने पीछे रखे थे ऐसे, अब वो हाथ फिस्ट बनाते हुए, ये फिस्ट ऐसे, थंब जो है इनवर्ड एंड 4 फिंगर से थंब को कवर करना है। ऐसे फिस्ट बनाते हुए दोनों हाथों को प्लेस करना है अपने सोल्स पर, यस, तलवों पर ऐसे, यानी पैर का जो नीचे का हिस्सा है सोल्स, उस पर ये दोनों मुट्ठियाँ रखनी है और फिर इन मुट्ठियों पर बॉडी को लिफ्ट करना है। ऐसे दोनों हाथ रखें और फिर सेम एक्टिविटी की आंखें बंद करके ध्यान लोअर बैक सेक्शन पर देते हुए इनहेल, फोकस, लिफ्ट, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल, नाउ रिलैक्स। अगर ऐसे हाथ रखने पे तकलीफ हो रही है तभी बस ये फर्स्ट वेरिएशन का यूज़ करना है, और अगर आप कंफर्टेबल फील करें प्रैक्टिस के बाद तो दोनों हाथों को सोल्स पर ऐसे प्लेस करते हुए, दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठियों को प्लेस करते हुए फिर बॉडी को लिफ्ट करना है। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पैरों में हाथ थोड़े से गड़ सकते हैं, तकलीफ हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से हम इजीली इसको परफॉर्म कर पाएंगे। इसका जो इफ़ेक्ट है, जैसे अगर हमें से किसी को पता है एक्यूप्रेशर की थेरेपीज़, तो उसमें ये जो सोल्स है और पाम्स है वो बहुत इफ़ेक्टिव सिद्ध होते हैं, और नेचुरली भी अगर हम देखेंगे तो ये दोनों जो पोर्शन है बॉडी के वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो इसके लिए सोल्स के थ्रू हम प्रेसिंग करने के बाद एक्टिवेट कर रहे अपने वेन्स को, और ये वेन्स मैसेज दे रही है ब्रेन को। तो ये यहाँ पर अगर जो पॉइंट्स होते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जुड़े हैं, उनको हीलिंग और एक्टिवेट करने का काम ये प्रेशर की क्रिया करती है। लेकिन हम साइंटिफिकली जा रहे हैं तो ज़्यादा फोकस देंगे अभी लोअर बैक सेक्शन पे, लेकिन सेकंड वेरिएशन में हमें हाथों को बस सोल्स पर रखते हुए फिर बॉडी लिफ्ट करनी है। तो आपने आपका इतना वैल्यूएबल समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।